हेलो एनिमी लवर, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगे तक अच्छा ही रहना। तो गाइज आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द ओसान न्यूबी एडवेंचर एपिसोड 3 को। जिसने भी पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो फटाफट से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग में यहाँ पर रेस्टर सभी एग्जामिन को देने आए वाले लोगों को फिल कर रहा होता है और उन्हें भर्ती कर रहा होता है। यहाँ पर एक बंदा होता है एडोल्फ नाम का, वो हमें बता रहा होता है कि मैजिक कैसे होता है और उसमें कितनी पावर होती है। और 4 कोर होते हैं: ताकत, स्किल, माना, कैपेसिटी और मैजिक कंट्रोल। ये सब मिलकर एक मैजिकर का मैजिक डिसाइड किया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एडोल्फ के पास एक बहुत ही अच्छी वाली ताकत होती है कि वो किसी को भी देखकर उसका पावर लेवल बता सकता है। तो वो यहाँ पर रेस्टर का पावर लेवल देख रहा होता है कि फिर से पता चलता है कि रेस्टर एक ए रैंकर होगा। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कोने में खड़े रिक का पावर लेवल जब देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसका पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। ये देखकर उसकी थोड़ी आंखें जलने लग जाती है और वो वहीं पे बैठकर तड़प रहा होता है। फिर अगले सीन में एलिशा भी रिक का मैच देखने के लिए आ जाती है। तभी उसको वहाँ पर रेनेट दिखती है। तब वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब वो कहती है कि हम रिक का मैच देखने आए हैं। पहले मैजिक से पहले हमें कुछ और ही सीन दिखाया जाता है जो आप देखकर पागल मत हो जाना। फिर यहाँ पर रेनेट कहते हैं कि तो क्यों ना तुम हमारे साथ रिक का मैच देखना एंजॉय करो। जैसे ही एलिशा एसॉल्ट को देखती है तो वो चौंक जाती है और वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर मिजेट रेनेट को बुलाता है कि पास बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है। जैसे ही वो एलिशा की कुछ देखता है तब उसका मन सन पड़ जाता है। तब वो उसको इनवाइट करता है, लेकिन यहाँ पर रेनेट उसको यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। तो यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। तब यहाँ एजोल्ट रेनेट से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है रिक इस एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तब यहाँ पर अपनी रेनेट कह रही होती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये आसान से पास हो जाएगा। ये सब सुनकर तो अपनी यहाँ पर एलिशा का मुंह का थोपड़ा थोड़ा चेंज होता है और वो चिंता करने लग जाती है। फिर एलिशा कहती है कि रेस्टर ए रैंक है तो ये रिक के लिए बहुत मुश्किल होगा। तब यहाँ पर एजोल्ट कहता है कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तब रिक और रेस्टर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। रेस्टर कहता है कि तुम मेरे इलाइट गार्ड से तो बच गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब यहाँ पर रिक कहता है कि वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत ताकतवर हो, और उससे एक सवाल पूछता है कि तुम एडवेंचर क्यों बनना चाहते थे। और वो कहता है कि क्योंकि मुझ में टैलेंट है। अगर मैं एक हाई रैंकर बनता तो मेरी फैमिली का नाम आगे बढ़ता, लेकिन मैं अब इससे बोर हो चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। फिर रिक कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम जैसे लूजर से कभी भी हारने नहीं वाला और मैं तुम्हें जल्दी से हरा दूंगा। फिर रेस्टर उसके ऊपर फर्स्ट नेचर ऑफ मैजिक का आइस ब्लेड से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक उसे बिना हिले डॉच कर लेता है। तभी उसे यहाँ पर रेनेट की बात याद आ रही होती है कि उसे बिना लड़े पहले उसे ऑब्जर्व करना होगा और ध्यान देना होगा। फिर हम देखते हैं कि रेस्टर उसके ऊपर 3 वाला मैजिक को इस्तेमाल कर देता है, लेकिन यहाँ पर रिक को कुछ नहीं होता। रिक को देखकर यहाँ पर एलिशा थोड़ा सा डर रही होती है। तभी यहाँ पर एजोल्ट कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने रिक को बहुत ही तगड़ी वाली ट्रेनिंग दी है। अक्सर 20 साल की उम्र में ही माना कैपेसिटी लोगों की हाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रिक ने 30 ईयर में चुना है तो उसकी माना कैपेसिटी बहुत ही कम है। लेकिन उसने उस एक चीज़ को छोड़ के बाकी की 3 चीज़ों पर अपना बहुत ही फोकस से मेहनत की है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजोल्ट रिक को कहता है कि तुम्हें इस जंगल को पार करना होगा, और उसके पैर में 100 किलो के बड़े बड़े से लोखंड की गोले को बांध देता है और वो चौंक जाता है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अजीबोगरीब जानवर भी होते हैं उस साइड पर। फिर प्रेजेंट में रेस्टर फोर्थ नेचर ऑफ द मैजिक का उसके ऊपर यूज़ करता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रिक को उसका कोई भी असर नहीं होता। यहाँ पर एजोल्ट कह रहा होता है कि मिजेट ने उसे मैजिक की ट्रेनिंग दी है, भले ही उसे पता है कि रिक के पास मैजिक कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, और रेनेट ने उसे स्किल्स पर मेहनत करना सिखाया है, जिससे वो भी हम लोगों की तरह एस रैंक पर आ चुका है। फिर यहाँ पर रेनेट कह रही होती है कि उसके ऊपर मैजिक का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ताकत है, लेकिन वो कभी महसूस नहीं कर पाया और उसे नहीं लगता कि वो ताकतवर है। फिर से हम पास्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर एसोल्ट कहता है कि रिक को इस पत्थर पर मारकर तोड़ दो, लेकिन वो मारता है। लेकिन यहाँ पर एसोल्ट कह रहा होता है कि ये तो एफ रैंक वाले भी इजी से कर लेते हैं, तुम्हें और मेहनत करनी होगी।
फिर यहाँ पर रेस्टर उसके ऊपर दो बड़े पत्थरों से कैद करने की कोशिश करता है, बड़े से पत्थर से, लेकिन वहाँ से रिक उन्हें तोड़कर आराम से बच जाता है। ये देखकर रेस्टर बहुत परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पर रेस्टर अपने स्पेशल मूव का यूज़ करता है जिसका नाम होता है सिल्वर फिश्ड मेलार, जिससे रिक पर कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से उड़कर गिर जाता है। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी रेस्टर के लिए। फिर यहाँ पर रिक यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर रेनेट ने क्यों कहा था ऑब्जर्व करने के लिए, मैं ऑब्जर्व करके उसे हरा सकता हूँ। ये सिर्फ टैलेंट के भरोसे उछल रहा है, इसमें कोई स्किल नहीं है, तो मैं इसे नहीं हार सकता। फिर यहाँ पर रेस्टर अपना फ्लेम वाला मैजिक को उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रिक उसे बड़े आसानी से रोक लेता है। फिर यहाँ पर मेजर्ड कह रहा होता है कि रिक के पास भले ही ताकत ना हो लेकिन वो किसी चीज़ को रोक सकता है और ये इसके लिए 0.01% था। जैसे ही रिक उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है तब रेस्टर अपनी बॉडी को स्टील जैसा यहाँ पर बना लेता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बाकी के सभी लोग भी चौंक जाते हैं। तब यहाँ पर रेस्टर उसकी पावर को पहचानने लग जाता है और वो कहता है कि उसको 2 सालों में इतनी मेहनत से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो इसे ऐसा कह रहा होता है कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रिक को ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपनी कड़ी ट्रेनिंग को याद करता है कि उसने कैसे ट्रेनिंग की थी और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान रिक बहुत बार काई से कूदा और वो मर गया, बॉम्ब के ब्लास्ट हुए और वो कुचला भी गया है, लेकिन यहाँ पे एजोर की पावर की वजह से फिर से हील हो जाता है और अपने सारे के सारे ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर देता है और इतना ताकतवर हो जाता है। फिर यहाँ पर लेस्टर पूछता है कि मैं मान लूँ तुमने 2 साल तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन इस सब का फ़ायदा क्या, तुम बनना क्या चाहते हो। तब रिक कहता है कि मैं एक महान एडवेंचर बनकर काइजर एस्पेड बन सकूं। तब यहाँ पर ये बात सुनकर उसका भाई और रेस्टर दोनों लोग हंसने लग जाते हैं और उसे कहता है कि ऐसी वैसी चीज़ होती नहीं, ये सब कहानी है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम ऐसा कभी नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर रिक कहता है कि तुम कभी नहीं समझोगे। फिर यहाँ पर अपना रेस्टर कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारी बकवास बंद हो गई। तब वो अपना 7th नेचर वाला मैजिक को यूज़ करके ज़मीन में से जड़ें निकालता है और वो रिक के ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़ने के लिए। फिर वो अपना 8th नेचर वाला मैजिक को यूज़ करने जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है और उसकी तरफ रोशनी आ जाती है। एक पल के लिए तो रिक भी ये देखकर थोड़ा डर जाता है। सारी की सारी जड़ें निकल जाती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर का रूप लेने लग जाती है और उसमें रेस्टर बैठकर उसे कंट्रोल करने वाला होता है। फिर यहाँ पर अपना रिक कुछ करने वाला होता है और सभी लोग डर जाते हैं। तभी अपना रिक फर्स्ट नेचर वाला मैजिक को यूज़ करता है। ये देखकर रेस्टर हंसने लग जाता है और पूछता है कि तुम क्या करोगे। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। रिक की बात सुनकर यहाँ पर रेस्टर हंसता है। फिर यहाँ पर अपना रिक उसे पूछता है कि तुमने इस मैजिक को कितने टाइम में किया है। तब यहाँ पर रेस्टर कहता है कि मैंने 2 से 3 बार करके इसको मास्टर कर लिया है। तभी यहाँ पर रिक कहता है कि मैंने अपने इस मैजिक को 100 मिलियन टाइम पर किया है। तब यहाँ पर ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं होता क्योंकि 100 मिलियन टाइम करना नामुमकिन होता है। तभी यहाँ पर असॉल्ट अलीशा से कहता है कि अगर स्पेस और अर्थ को कंबाइन करें तो ये मुमकिन हो जाता है और इसे कर लेता है। रेस्टर अपना पूरी पोटेंशियल के साथ रिक के ऊपर अपना गॉड इम्पैक्ट वाला हमला कर देता है। यहाँ पर रिक भी अपना फर्स्ट नेचर वाले मैजिक को बहुत तेज़ी के साथ करता है, लेकिन रिक की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी के साथ अपना रिक यहाँ पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसका दानव पूरी तरह से गिर जाता है और वो नीचे जाके गिर जाता है और यहाँ पर रिक जीत जाता है और यहाँ पर सभी लोगों को विश्वास नहीं होता। फिर वो रेस्टर को हराने के बाद रिक उन लोगों के पास आ जाता है। तब वो उसे सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि तुमने जीत लिया। तब रिक उन्हें धन्यवाद करता है कि तुमने मेरे को ट्रेन किया। तभी यहाँ पर रेस्टर बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पर सभी लोग उसके भाई बहन भी आ जाते हैं। तभी वहाँ से रिक उसे कहता है कि तुम्हें पता चला कि तुम मुझसे कैसे हारे। मैं भले ही कम मैजिक जानता हूँ लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ उसमें बहुत अच्छे से फोकस होकर ट्रेन किया हूँ, लेकिन तुम सब जानते हो लेकिन तुमने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और वो कहता है कि जब तक तुम्हारे मुंह से खून ना आए तब तक तुम इसे याद रखना और ये मेरी एक एडवाइस समझ लेना। फिर ये सुनकर रेस्टर थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तभी यहाँ पर फिर से रेस्टर कहता है कि अगला वाला प्रमोशन एग्ज़ाम मैं ही लूँगा और मैं उस टाइम पे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तब यहाँ पर रेस्टर की छोटी बहन एंजेलिका रिक की पावर को समझती है और उसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है।
उठाकर अपने भाई को। तब यहाँ पे शाम का सीन होता है, तभी यहाँ पर रिक का रिजल्ट आने वाला होता है, लेकिन वो इस बार बिना टेंशन के होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इतनी ट्रेनिंग किया हूँ तो इस टेंशन से कोई लेना देना नहीं है, जो होगा अब अच्छा ही होगा और मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही था। तो आपको अगला वाला एपिसोड जल्दी ही मिल जाएगा। तो फटाफट से जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।